हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट। आज मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूं कुछ करंट अफेयर की क्लास आपके लिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं करंट अफेयर के, वो देख लेते हैं। जैसे कि कोविड-19, भारत में लॉकडाउन की प्रक्रिया कब शुरू हुई, कैसे हुई, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, घोषित प्रमुख विषय, कुछ प्रमुख सम्मेलन जिनमें से एक है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020, सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक, सागरमाथा संवाद 2020, ब्रिक्स इंडिया 2020, नाटो शिखर सम्मेलन 2019, 31वां एपेक सम्मेलन, COP25वां सम्मेलन 2019, 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019, 29वां अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन 2019। ऐसे कुछ सम्मेलन, इनके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे अपन। और कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे असम गैस रिसाव और आग, काफ़ी चर्चा में रहा था। ये विशाखापट्टनम गैस लीक भी काफ़ी चर्चा में रहा था, कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी इसी के कारण। चलिए शुरू करते हैं। भारत में लॉकडाउन प्रक्रिया देखिए, भारत में लॉकडाउन के 5 चरण रहे हैं। पहला चरण रहा है 25 मार्च से 14 अप्रैल। घोषणाकर्ता कौन है इसका? प्रधानमंत्री मोदी। कोई कोई सोचता है कि 21 मार्च या 22 मार्च से शुरू हुआ था लॉकडाउन, तो देखिए वो लॉकडाउन नहीं था, वो एक ट्रायल था। ट्रायल कैसा कि 2 दिन ट्रायल किया था भारत सरकार ने कि जो आगे हम लॉकडाउन लगाएंगे वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। जब ट्रायल पूरा हुआ तब रात को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च की रात को 12 बजे से यह घोषणा की थी कि 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद लॉकडाउन सेकंड की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 14 अप्रैल से 3 मई तक चला। यह भी किसने घोषणा की थी इसकी प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी। फिर लॉकडाउन थ्री की प्रक्रिया शुरू हुई, जो थी 4 मई से 17 मई। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। ये 3 मई नहीं है, ये 3 मई दिख रहा है ना आपको, 3 मई, ये गलत है। 3 मई ये इसकी जगह है 4 मई। 4 मई है ये आपको दिख रहा होगा, 3 मई दिख रहा है आपको, इसकी जगह है 4 मई। ठीक है, ये 4 मई है इसकी जगह। 4 मई से 17 मई गृह मंत्रालय द्वारा घोषणा हुई थी। लॉकडाउन फोर 18 मई से 31 मई तक किसके द्वारा घोषणा की गई थी? इसकी भी घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। लॉकडाउन 5 की प्रक्रिया, ये देखिए लॉकडाउन 3 से कुछ शर्तों के साथ ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मतलब कुछ बाजार कुछ नियम कानून के साथ खोले गए थे, जैसे कि 7 से 11 बजे तक सब्जियां बिकेंगी, या शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ खोला गया था ये लॉकडाउन 3, 4, 5। ठीक है ना। लॉकडाउन 4 18 मई से 31 मई किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून किसके द्वारा घोषणा की गई थी? इसकी भी गृह मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए फिर देखिए 1 जुलाई से अनलॉक फर्स्ट की प्रक्रिया शुरू हुई, और मतलब कुछ कुछ राज्यों ने अपनी अपनी सीमाएं खोलना शुरू की। अनलॉक प्रक्रिया फर्स्ट हुई, अनलॉक प्रक्रिया फर्स्ट, अनलॉक प्रक्रिया सेकंड, ऐसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। आजकल अपन जुलाई में भी हैं। अब भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला था एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य, यह जून 2020 तक था। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, यह 2022 तक था। हर परिवार को बिजली और एलईडी कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% का लक्ष्य 2022। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2022। कुटीर जिसको बोलते हैं यहाँ पर, ये कुटीर निकलना या कुटीर सक्सेस होना, ये 2022 तक सबको आवास मिल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की ये योजना है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक।
हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक। बजट 2020 से 21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग का खत्म करना 2025 तक है। मवेशियों में फुट एंड माउथ, जिसको मुंह पका या खुर पका रोग भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का अब देखिए, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए आगामी समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चलेंगे। पेट्रोल चूँकि जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वाहन का ही चाल चलन चलेगा या इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही आगे भविष्य में चलेंगे, क्योंकि पेट्रोल एक सीमित संसाधन है जो आगे भविष्य में जाकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ये चलती रहेगी। इसलिए 2030 तक अधिकतम मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक ही वाहन दिखेंगे। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन या मलेरिया को मुक्त करना 2030 तक इसका लक्ष्य है। अब इसकी कुछ प्रमुख घोषणाएं देख लेते हैं, किस सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। देखिए 2020 के तहत या क्या किस किस देशों ने कहा है, किस किस संस्था ने क्या क्या कहा है। देखिए हरियाणा सरकार ने इसको सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 2020 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, क्यों, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस से पूरा देश एवं पूरा विश्व लड़ रहा है और नर्सों एवं डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, या अपन कह सकते हैं कि उनके जो अहमियत है या उनकी जो अहमियत है अब पता पड़ी है। तो इसको WHO ने समझा और WHO ने नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, किसको, 2020 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा या UNO पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, आप देख रहे होंगे ब्राज़ील में कितनी सारा भीषण आग लगी थी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी। इसलिए तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष इसको घोषित किया है। अब इसके कुछ सम्मेलन देख लेते हैं अपन, क्या सम्मेलन है। जैसे कि अपन सम्मेलन को आगे देख चुके थे, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। देखिए जिस तरह अपन कोरोना वायरस के चलते पूरा विश्व वैक्सीन के लिए चिंतित रहा है, इसके लिए क्या हुआ था, ये 4 जून 2020 को ब्रिटेन की मेजबानी में या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सभी देशों को जोड़ा गया और वैक्सीन के लिए इस पे एक बैठक हुई, जिसको वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 कहा गया। सेना की कमांडो का सम्मेलन ये 27 से 29 मई 2020 को आयोजित हुई। वर्तमान समय में सुरक्षा चुनौतियों को परामर्श या विचार परामर्श करने के लिए यह चुनौती, जैसे कि आप देखते हैं चीन चाइना विवाद चल रहा था अपने बीच, या चाइना विवाद चल रहा है अभी भी, उसके लिए सेना के जो कमांडर हैं इनको बुलाया गया था 27 से 29 मई, 3 दिन यह बैठक चली। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक, ये भी जैसे कि कोरोना वायरस है, इसके चलते कोई भी देश अपनी सीमाएं नहीं खोल रहा है, इसी के कारण जो भी बैठकें हो रही हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रही हैं। या 21 अप्रैल 2020 को सऊदी अरब के पर्यावरण जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरा आगे बढ़ते हैं, सागर माथा सम्मान, ये काठमांडू नेपाल में 2 से 4 अप्रैल 2020 को संपन्न हुआ। थीम क्या थी, जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। इसकी थीम याद रखने की, सागर माता संवाद 2020 की थीम क्या थी, जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। ये आते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे था ब्रिक्स इंडिया 2020, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में 12 से 15 मार्च 2020 को आयोजित हुआ था। थीम थी इसकी फ्लाइंग ऑफ ऑल। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो
जैसे कि अपन जानते हैं एक अच्छा संगठन है जिसमें कई देश सम्मिलित है। यह कहाँ हुई थी? वाटफर्ड यूके में संपन्न हुई। इसका 30वां सदस्य जो बना ये था मैसिडोनिया। 31वां एपेक सम्मेलन यह चिली में आयोजित। चिली के आंतरिक विरोध के कारण, देखो ये होना था चिली में आयोजित, लेकिन क्या हुआ, चिली के जो आंतरिक विरोध चल रहा है, चिली की जो सरकार में अदला बदली चल रही है, या आप कह सकते हैं तख्ता पलट या आंतरिक विरोध चल रहा है, उसके कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। और अगला सम्मेलन 2020 में यह मलेशिया में होगा। COP 25वां सम्मेलन 2019 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यह होना है मैड्रिड स्पेन में आयोजित। UNFCCC के COP 26 का आयोजन यूके में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना है। अब आगे बढ़ते हैं। 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 या 28 से 29 जून 2019 जापान के ओसाका शहर में G20 का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में G20 के सभी सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। यह जापान में प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, आपने देखा होगा। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत आर्थिक समृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय विनिमय या फाइनेंशियल रेगुलेशन को बढ़ावा देना, जो कि जोखिम रिस्क को कम करते हैं तथा भावी वित्तीय संकट फाइनेंशियल क्रैश को रोकते हैं। 29वां अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 यह 14 से 30 अप्रैल 2019 संयुक्त अरब अमीरात में 29वां अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ। इस मेले में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर है। ये आता है गेस्ट ऑफ ऑनर। भारत अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेला था उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश, कौन सा देश था? तो ये भारत है। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को। भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मजबूत संबंधों का परिचालक है। मजबूत संबंध क्यों बनाया था? क्योंकि मजबूत संबंध एक दूसरे से हो सकें। इस पुस्तक मेले में 50 से अधिक देशों से 1000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एवं किम जोंग उन की मध्य दूसरी बैठक। किम जोंग उन दुनिया का सबसे तानाशाही या सनकी आदमी, ठीक है ना, जो दक्षिण कोरिया में एकदम खतरनाक आदमी है। 27 से 28 अप्रैल 2019 को हनोई वियतनाम में दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। अब 29 आगे चलते हैं। 19वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2019 ये कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान की किस जगह है? बिश्केक में आयोजित हुआ है। 20वां सम्मेलन सा सेंट पीटर्स। अब अगला जो सम्मेलन 2020 का होना है वो सेंट पीटर्सन जो कि रूस में है, ठीक है ना। 28वां नीम शिखर सम्मेलन 2019 यह है बाकू अजरबैजान में आयोजित। स्थापना इसकी कब हुई थी? 11 सितंबर 1961। वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं। अजरबैजान अपनी तेल के कुओं के लिए काफ़ी फेमस है। किर्गिस्तान, अजरबैजान, ये जो अर्मेनिया जो है देश, ये अपनी काफ़ी तेल खनन उत्पादन के लिए फेमस है, कच्चे तेल आयात के लिए। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित और 51वां जनवरी 2021 स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। 34-35वां आसियान शिखर सम्मेलन 2019 यह कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित। थीम थी इसकी स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। 36 से 37वां सम्मेलन कहाँ होगा? यह वियतनाम 2020 में होगा। 38 से 29 में कहाँ होगा? बुरनेई के राजा के बारे में आपने खूब सुना होगा कि बहुत पैसा है इनके पास। 2021 में वहाँ होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 नई दिल्ली में आयोजित होगा। थीम है इसकी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 यह है शारजाह में आयोजित। थीम ओपन बुक ओपन माइंड्स। आगे चलते हैं। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ है। यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है ब्राजील के बार्सिलिया। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 बार्सिलिया ब्राजील में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की थीम थी एक
अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ये ब्राजील में हुआ है। इसकी थीम ध्यान रखना, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। 12वां सम्मेलन कहाँ होगा? रूस में होगा। अब आगे चलते हैं। 9वां 25वां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ है? ये लंदन यूके। 26वां कहाँ होगा? ये होगा रवांडा 2020। और 27वां होगा समोआ 2022 में होगा। ये अबू धाबी अबुबाची मेला, सॉरी मैं गलत बोल गया, अबुबाची मेला 2019 22 से 26 जून 2019 को असम राज्य के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, काफ़ी चर्चा में रहा था। लेडीजों को नहीं घुसने दिया था कामाख्या मंदिर में, काफ़ी चर्चा में रहा है और ये अभी भी रहता है। यह कहाँ पर है? गुवाहाटी से 9 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। अबुबाची मेला लगता है वहाँ पे, कामाख्या मंदिर पे लगता है। ये कहाँ है? गुवाहाटी से 9 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन 2019 ओसाका में आयोजित हुआ। थीम थी इसकी मानव केंद्रित भावी समाज। 35वां G7 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ है? ये फ्रांस में होना है, बियारिज फ्रांस में है। सम्मेलन ऑफ 46वां सम्मेलन USA 2020 में होना है। अब जब भी हो। विश्व पुस्तक मेला 2020 यह होना है दिल्ली में, नई दिल्ली में। कहाँ है? प्रगति मैदान में आयोजित होना है। थीम है इसकी द राइट्स ऑफ राइटर। आगे बढ़ते हैं। 24वीं थीम है इसकी डेफ एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित। इसकी थीम क्या है? थीम भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। अब इसकी कुछ अपन ने सारी योजनाएं पढ़ ली हैं। अब इसके कुछ चलो अपन आपदाएं देख लेते हैं। आपदाएं नाम देख लेते हैं और देश लेते हैं, किस देश में ये आपदाएं आई। पाबुक, यह आई है थाईलैंड की खाड़ी। वायु गुजरात को काफी नुकसान हुआ था इस प्राकृतिक आपदा से। हैगीवीस जापान, उस्मान मनीला फिलीपींस की राजधानी है मनीला। डोरियन उत्तरी बहामास, मतलब अमेरिका में है ये, ठीक है ना। बुलबुल पश्चिम बंगाल में मूलतः आई थी, लेकिन उड़ीसा में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था अपने। फैनी उड़ीसा, कितना नाम चलाता है इसका फैनी का, ये फौनी लिखा है, फैनी है। उड़ीसा में कितना नाम चला था। फैक्सई जापान, चक्रवात निसर्ग अरब सागर में हुआ था। ये देखो इसके नाम आ रहे हैं, यह नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। भारत के महाराष्ट्र और गुजरात को सर्वाधिक प्रभावित हुआ था ये चक्रवात निसर्ग से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उम्फान चक्रवात, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। नाम किसने दिया था इसको? उम्फान, ये दिया था थाईलैंड ने, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल उड़ीसा सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इससे। हेका चक्रवात अरब सागर प्रभावी नहीं हुआ था, लेकिन इतना प्रभावी नहीं हुआ। लास्ट बात देख लेते हैं। क्रिस्टोबल मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब चलो अपन दो जो आपदाएं थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। असम गैस रिसाव और आग। 9 जून 2020 को असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुएं में भीषण आग लग गई। कुएं में पिछले 14 दिन से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में कई किलोमीटर दूर तक इसकी चपेट में आए। इससे कई लोगों की मृत्यु हुई। जो काफ़ी ये रिसाव हुआ था, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था मीडिया में। अब आगे आज चलते हैं अपन विशाखापट्टनम गैस लीक। मई 2020 में विशाखापट्टनम के एक केमिकल प्लांट में स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ। यह रसायन प्लांट 40 दिन से लॉकडाउन के उपरांत खुला हुआ था। टैंक लीक की क्षमता, जो टैंक था इसका, ये 2400 टन का था। ये जहरीली गैस के रिसाव के कारण कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी मौतें दम घुटने से हुई। इस कंपनी की स्थापना 1962 हुई थी। देखिए, जो कि गैस, आपको भोपाल गैस कांड पता होगा, जो भी ये गैस फैली, कई किलोमीटर तक फैली, आदमियों ने सूंघा। जो यहाँ पे काम करते थे उनके 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी, दम घुटने से हुई थी।
वो ऑक्सीजन नहीं ले पाए, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। थैंक यू।